संचालक महोदय आदरणीय सूबेदार पाल जी, विशेषकर धन्यवाद इस बात का आपका जो आपने प्रोग्राम रखा और इसके जरिए हमें आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए आप बधाई की बात। अपनी बात रखने के पहले दाता स्मरणीय लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए माफ़ी चाहेंगे अगर नाम लेना शुरू करेंगे तो हम कुछ समय की बचत कर लें। मंच पर मंचासीन गणमान्य व्यक्ति और हमारे सम्मुख उपस्थित इस मंच की शोभा बढ़ा रहे भदोही टीम, जौनपुर, लखनऊ और मिर्ज़ापुर टीम, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, कुछ लोगों ने जिज्ञासा भी रखी जानने की, तो मैं उन्हीं के प्रश्नों पर या उनकी जिज्ञासा पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि महापुरुषों को आप लोग पढ़ते नहीं हैं, अपने इतिहास को भूल गए। तो बिल्कुल सत्य है। आप रजवाड़ा खानदान के वंशज हैं, आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। किसी ज़माने में आप राजा थे और आपके यहाँ वो लोग जो आज राजा हैं वो पानी भरने का काम किया करते थे, और आज आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, आपको जिला पंचायत तक नहीं बनने देते कोई। इसका एक ही कारण है, जो अभी अनुभव की कमी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बैठे हैं, अभी चले गए भाई साहब और ये जी, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। यदि पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, पार्टी बढ़ेगी तभी समाज बढ़ेगा। नेता प्रदेश में बहुत हुए, एक ज़माने में 12-13 विधायक थे, सांसद हैं, विधायक हैं, आज भी हैं, बहुत कम संख्या में नगण्य हैं, ये समझिए उनको। लेकिन जब तक नेता बनाते रहेंगे समाज के नाम पर, तब तक समाज नहीं बढ़ सकता। जब दल बढ़ाएंगे तब समाज बढ़ेगा। तो नीतियाँ आप लोग अपनाते हैं, अभी तक अपनाते आए हैं कि समाज का कोई व्यक्ति विधानसभा में आता है तो समाज के नाम पर उसको वोट दो, उसको जिताने का काम करो, ये बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। ये गलत नीति है मेरी समझ से। तो लोग कहते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं कि समाज फर्स्ट और पार्टी सेकंड, ये धारणा निकालनी पड़ेगी। नहीं, हमेशा सेकंड लो, पार्टी फर्स्ट, समाज सेकंड। आप जिनको कहते हैं कि अहिरगढ़िया भाई भाई, यदि उसको बड़ा मानते हैं क्योंकि आगे निकल गया है, तो उससे सीखने की ज़रूरत है। ब्राह्मण समाज से, सवर्णों से सीखने की आवश्यकता है। जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सर्व समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग चुनाव लड़ते हैं। जैसे हमारे विधानसभा में मेरे सम्मुख था मुनीर शुक्ला। आप गौर करिए, क्या वो वोट समाज को करते हैं? जहाँ से हम लड़ रहे थे वहाँ बसपा से रमेश यादव था और सपा से मुनीर शुक्ला था। तो यादव समाज वोट किसको करता है? जैसे आप लोग कहते हैं कि समाज से कोई व्यक्ति आए और उसको जिताओ, किसी भी दल से आए, यादव तो ये नहीं करता है ना, वो पार्टी को वोट करता है। पार्टी फर्स्ट, समाज से करें, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम समाज फर्स्ट करेंगे तो सिर्फ वही फर्स्ट रहेगी, समाज फर्स्ट नहीं हो सकती। पार्टी फर्स्ट करेंगे तो समाज फर्स्ट अपने आप हो जाएगा। किसी भी दल से समाज का व्यक्ति आपके विधानसभा में आता है, यदि अपनी पार्टी से नहीं कोई प्रत्याशी उस समय, तब तो आप ये कर सकते हैं। यदि अपनी पार्टी का प्रत्याशी है और मिल रहा है तो आप पीछे भी नहीं हटेंगे कि हमें लड़ाना नहीं।
लड़ाना है, ताकत के साथ लड़ाना है और उसका विरोध करना है, चाहे समाज का बंदा क्यों हो। जब तक आप जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते रहेंगे और मुर्दाबाद बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं कोई समझेगा, कोई वैल्यू नहीं समझेगा। चाहे आप जमा कर देंगे, आपकी विधानसभा से, आपकी लोकसभा से जो भी प्रत्याशी हो, आपके समाज की बात नहीं मानता है, आपके समाज के हित की बात नहीं करता है, आप मुर्दाबाद बोलना उसका सीख लो। जब कहीं भी हो उसका विरोध करो, मुर्दाबाद बोलिए। देखिए शाम को आपके पूछ के आपके घर में आएगा, बताओ जरूरत क्या है, हम आपका काम करेंगे। लेकिन ये समाज इतना भोला है कि मुर्दाबाद तो बोल ही नहीं सकता, चाहे काम उसका हो चाहे ना हो। गलत तो नहीं कह रहे? अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि बिना धन के पार्टी नहीं चल सकती। ये बिल्कुल सत्य है। बहुजन समाज पार्टी, सबको पता है बहन जी के पास कितना रुपया है, कितने आर्थिक मजबूत हैं, लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लेती है। हर महीने जाता है मेंटेनेंस, वो आप लोग नहीं जान पाओगे जो बसपा की राजनीति किए, हम रह चुके उसमें 16 साल बसपा में रहे हम। हर महीने मेंटेनेंस जाता है। तो यदि जयंती होती है, चाहे कांसीराम साहब की हो, चाहे बहन जी की हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की हो, इनमें टारगेट दिया जाता है जिला अध्यक्ष को कि आप 1 लाख 1.5 लाख पहुँचाएंगे वहाँ। वो हर महीना तो क्या आज पार्टी को पैसे की आवश्यकता है बसपा को? लेकिन फिर भी वो पार्टी लेती है। समाजवादी पार्टी भी पैसा लेती है, सभी पार्टियां लेती हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरत है आप जिले का जिलाध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष ये नियुक्त करिए, और एक भले वो 100 रुपया आप बैठ के आपस में समझौता कर सकते हैं, 100, 200, 300, 400 जो भी क्षमता हो वो पार्टी के फंड में देने का काम करें। क्योंकि जब कभी मीटिंग का नंबर आता है तो पैसा पहले आता है, इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाती है, चाहे जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश लेवल का हो, वो कतरा जाता है कि मीटिंग नहीं कराएंगे, जो भी 1000, 2000, 4000 खर्चा उसका हो जाता है। उस पैसे से मीटिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, वो वही कोषाध्यक्ष निकाल के देगा और उससे करते हैं। रही बात पार्टी कैसे मजबूत होगी, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो जो अभी बताया था ये बीजेपी के नेताओं ने कि ये बीजेपी बूथ तक काम करती है, पन्ना प्रमुख बनाए। क्यों पन्ना प्रमुख? उसी अनुसार उसे सीख के वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। आपकी जिले की भी कार्यकारिणी पूरी नहीं होती, विधानसभा तो होएगी नहीं, बूथ तक कैसे पहुँचेंगे? जब किसी को जिम्मेदारी देंगे कि आप बूथ अध्यक्ष, आप विधानसभा अध्यक्ष, और उसकी समीक्षा भी करेंगे, जिले के जिले अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि जो काम दिया गया वो कितना हुआ, और नहीं हो पाया तो समस्या बताओ क्यों नहीं हो पाया। आपके पास जब संगठन होगा तब पार्टी मजबूत होगी। जब पार्टी मजबूत होगी तो अभी अनिल भाई ने कहा था जिला अध्यक्ष जी ने कि पार्टी किसी से गठबंधन करे तो कुछ सीटें निकल सकती हैं। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन गठबंधन करेगा कौन? आपका वैल्यू नहीं है, आपके पास कोई ताकत नहीं है। हर बीजेपी में तो हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में लोग हैं, और वो लोग समीक्षा करते हैं कि कौन सा दल कितने गहराई तक घुसा है, किस दल की कितनी ताकत है। तो आपके पास तो है ही नहीं कुछ, तो गठबंधन कौन करेगा? गठबंधन करने के लिए घूमकर बात वहीं आती है कि संगठन। बुरा मत मानिएगा, ये कार्यक्रम हो रहा है, नहीं हम और कुछ कहेंगे भी, ये कार्यक्रम हो रहा है जो जैसा होना चाहिए। ये राजनीतिक है, राजनीतिक नहीं लग रहा ना कहीं से। ऐसा लग रहा था जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी पार्टी में बर्थडे में उसे या कार्यक्रम है। ये जो पदाधिकारी आपने प्रमोशन किए हैं, इनके सम्मान के लिए आपको कुछ माला
पट्टी पार्टी के नाम की पट्टियाँ होती, कोई पट्टी नहीं डाले, जो गमछा इनके जो परमानेंट है वो डालते हैं। पट्टी पड़ी होनी चाहिए, लगे फ़ोटो वायरल होगी, फ़ोटो खींच रही हैं कि जाएंगी महाराष्ट्र तक जाएंगे, हेड ऑफिस तक जाएंगे, और यहाँ नवयुवक बैठे हैं, जो भाई साहब ने कहा था कि प्रचार प्रसार, तो नवयुवक बहुत बैठे हैं, तो सोशल मीडिया में एक्टिव है, चलाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई फ़ोटो नहीं खींच रहा। ये भी जागरूकता कमी है। ज़माना सोशल मीडिया का है, जब कोई व्यक्ति आता है कहीं से उसकी फ़ोटो खींचो, भले कहीं न डालो, लेकिन दिखना चाहिए कि अरे अब बड़ा कैमरा चल रहा है धुआंधार, इसका मतलब कुछ है, लेकिन कोई न खींच रहा है, न डालेगा, चुपचाप शांति से हो जाएगा कार्यक्रम, किसी को पता नहीं चलेगा कौन आया कौन गया, रिश्तेदारी में आए थे, खा के चले गए। जितने लोग थे जो भी थे वो अल्लाह वहाँ चौराहे से मचाना चाहिए। पैदल आते, हम भी पैदल आते, उत्सुकता रहती है, वहाँ से आते पैदल, जिंदाबाद जानकर साहब को मुर्दाबाद बोलते हुए पार्टी के लिए, और कुछ बोलो, उल्टा सीधा गाली दो, पार्टी तो गाली नहीं दोगे ना, साहब को तो गाली नहीं दोगे, लेकिन कुछ बोलो, चिल्लाओ, हल्ला मचाओ चौराहे पर, तो चौराहे पर चलता कि यार ये कौन आया, लोग पूछते कौन आया, दूसरे को पता करते कौन आया, तो बताता कि यार कोई पार्टी है, राष्ट्रीय समाज पार्टी, उसका कोई आया है नेता, तो आज लग रहा है मीटिंग में सुबह जाते हैं, तो गाँव में चर्चा होती है, ये सब किया करिए, तो ये नहीं करते हैं, प्रचार प्रसार होता ही नहीं है। पत्रकार महोदय जी बैठे हैं, आपने फोटो को ली, आप लेंगे तो क्या निकालेंगे, आपका कैसे डालेंगे, आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, तो ठीक है आप छापिएगा, लेटर पैड बना के इनको नोट दीजिए, प्रेस नोट, हाँ, तो उसमें भी प्रयास करेंगे, उन्होंने कहा भी है कि हम प्रयास करते हैं कई पेपर में छपवाने का। और पार्टी का प्रचार प्रसार, आपने ये भी कहा था कि यहाँ सब मजबूत हैं, आर्थिक मजबूत हैं लोग, ठीक है मजबूत हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों ने कितनी वॉल पेंटिंग कराई, कितनी होर्डिंगें लगवाई आज तक, अभी सबसे सस्ता, सबसे मजबूत और टिकाऊ प्रचार प्रसार है वॉल पेंटिंग। और यदि एक वॉल पेंटिंग में 500 रुपया खर्चा करोगे तो 500 सबसे चंदा ले लो, यदि 100 लोग देंगे कितने रुपये होते हैं, 50,000 में जौनपुर पूरा पट जाएगा डिस्ट्रिक्ट हट, भाई गली तो घुसना नहीं है, मेन रोड चलना है। अभी हमें देख जमालापुर से चले थे तो हम रास्ते में बात करें, क्यों सांपाली इतनी अच्छी अच्छी दीवारें दिखी, कितना अच्छा कि अगर कोई नहीं भी देखना चाहेगा तब भी नज़र उसकी दीवार पर जाएगी, क्योंकि रोड पर सामने है, उस पर लेकर तो राष्ट्रीय समाज पार्टी, आप अपना भी प्रचार करो, नीचे अपना नाम डालिए, अपना पद डालिए, और बड़ा बड़ा लिखो राष्ट्रीय समाज पार्टी। जो जा रहा है मोटरसाइकिल से, कार से, पैदल साइकिल से, उसकी नज़र पड़ेगी लगातार, वो 1-2 साल टिकती है, तब तक वो कम से कम नहीं तो सैकड़ों बार देख चुका होगा, उसके दिमाग में वो पार्टी घुस जाएगी, उस रात में सपना भी देखेगा। और सस्ता टिकाऊ प्रचार प्रसार का जमाना है भाई। अभी हम कह दें कि होर्डिंग लगवाइए चौराहे पे, तो नहीं हो सकता, महंगी पड़ती, कस्टली है, और टिकाऊ भी नहीं है। हो सकता है 10 दिन चले, बरसात में दिन पानी आए तो फट जाएगा खत्म, लेकिन ये बरसात पानी आंधी कोई फर्क नहीं पड़ता है बाल पेंटिंग से। हम जब चुनाव लड़े थे तो सबसे पहले बाल पेंटिंग शुरू कराई थी, जितने प्रत्याशी थे, चाहे भाजपा का हो चाहे सपा का हो, क्योंकि हमें मालूम था कि ये लोग ज़्यादा कराते हैं, तो पहले शुरू करा दिया। और लोकल का पेंटर था तो घर बुला के बता दिया, रेट तय हो गया। इसके बाद हमने कहा जहाँ दीवार दिख जाए, कोई लिमिट नहीं है, आप कर शाम के हिसाब से पैसे ले जाओ। इतनी कराई कि भाजपा और सपा कोई जगह नहीं मिली, हमारे ऊपर पोस्ट कहीं लिखते थे, लेकिन झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इतना लिखवा दिया था कि दीवारें नहीं मिली, जाएंगे कहाँ, कराना उनको भी है। और वो पेंटिंग महाराष्ट्र गई, क्योंकि वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है अबू आजमी, विधायक भी है वो कानपुर आया था 500 लड़की से मिलने, तो जब हाईवे से गुजर रहा था दोनों तरफ राष्ट्रीय समाज पार्टी दिख रही थी, तो उसने कहा यार यहाँ तो ये छाई हुई, क्योंकि वो अलायंस कर चुके हैं 2009 में समाजवादी पार्टी से महाराष्ट्र में अलायंस हुआ था। तो जब महाराष्ट्र गया तब वो साहब को फ़ोन किया, बोले आप मिलना चाहते हैं, तो क्यों, बोले आप तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ लड़ रहे हैं, बोले मेरे साथ आ जाइए।
साहब ने कहा नहीं है, अभी हमें किसी के साथ नहीं आना है, हम आएंगे तो क्या देंगे, ये कहोगे 2 सीट ले लो, वो मंजूर अपनी ताकत दिखाएंगे। तो वहाँ तक गई, वो देख के आया। तो ये जरूरी है प्रचार प्रसार के लिए, बालपंडी कराओ सस्ता और टिकाऊ है। अच्छा, ये जो सभी दलों ने कितनी कितनी टिकटें दी किसको, तो बीजेपी ने अभी आपने कहा था कि कितनी दी थी, 2 की थी। तो वो पाल कौन था, किसको मिली थी? अजीत पाल, एसपी सिंह बघेल उपचुनाव लड़े थे एमएलए का, विधायकी लड़े थे, बट तो लोकसभा लड़ लेना। तो 2 मानिए, वो भी एक ही मानिए, वो जो महाराज सिंह धनगल लड़े थे तो वो बिरादरी से कहाँ थे, वो तो 80 सीट से लड़े थे, तो वो अपने समाज की सीट कहाँ से हुई, वो तो 80 सीट हुई ना। तो बीजेपी ने कितने टिकट दी? लोकसभा की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने कितनी दी? 1 भी नहीं, 0। एसपी सिंह बघेल को मत गिनिए, वो 80, 1 भी टिकट नहीं दी। और वोट पूरे देश के गणरियों को वोट लेते, 75% वोट पाल समाज का बीजेपी में जाता है, गलत नहीं करे। और टिकट लोकसभा में 1 भी नहीं। तो उसका एक ही कारण है कि हम लोग समाज करते हैं, पार्टी नहीं करते। पार्टी करो, बगावत कर दो, भले कोई हो समाज का बंदा। राजकुमार पाल जी विधायक बने थे, हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा, जहाँ तक मेरी जानकारी वो बताना चाहते हैं कि ये कैसे बने थे। जिस विधानसभा से चुनाव जीते, विधायक बने, आपको पता होगा कि इसके पहले उस विधानसभा से राष्ट्रीय समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा ही, वो कौन, फौजी थे, सरवन पाल फौजी। हाँ। तो अनुप्रिया पटेल जी ने जानकर साहब को फ़ोन किया था कि साहब आप अपना प्रत्याशी बैक कर लीजिए और हमारा बन जाने दीजिए, नहीं तो हार जाएगा, क्योंकि मालूम था कि पाल समाज भाग जाएगा। तो साहब ने कहा था कि एक शर्त मेरी भी है, हम बैक हो जाएंगे। बोले आप जिसको टिकट देंगे वो मेरे समाज का बंदा होना चाहिए, हट जाएगा। तो वही उसने किया, तब राजकुमार को टिकट मिली और वो विधायक बने। ये पार्टी ने कुर्बानी दी, ये माननीय राजकुमार जी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि किसने कुर्बानी दी। तो डायरेक्ट नहीं तो बैक सपोर्ट तो करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, जिला पंचायत में भी हुआ है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये ऊपर से दिशा निर्देश मेरे पास है, क्योंकि अगर ये करते रहेंगे कि ये समाज का व्यक्ति है, यहाँ से हम हटा लेते हैं प्रत्याशी अपना, तो कहीं लड़ी नहीं पाओगे, पार्टी नहीं लड़ पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। तो समाज का व्यक्ति किसी भी दल से आए, अगर पार्टी का प्रत्याशी वहाँ है तो पूरी ताकत से समाज को पार्टी के साथ लगना है, समाज के साथ नहीं। पार्टी से किसी भी समाज का प्रत्याशी हो, ये भी नहीं कि राष्ट्रीय समाज पार्टी का प्रत्याशी है और समाज का नहीं है, तो ऐसा नहीं कि अदर दल से समाज का व्यक्ति है और राष्ट्रीय समाज पार्टी से अदर समाज का व्यक्ति है, तब भी आपको पार्टी के साथ रहना है। जो मैंने कहा कि पार्टी फर्स्ट, समाज सेकेंड, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जब तक दल नहीं बढ़ेगा तब तक समाज बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, चाहे आप 20 विधायक, सांसद, मंत्री बना। आप गौर करिए, जितने समाज बढ़े हैं, यादव बढ़ा, सत्ता में पहुंचा जब दल बढ़ा, एससी समाज बढ़ा जब सत्ता में पहुंची बहुजन समाज पार्टी। आप गौर करिए, जब 2014 के पहले कुर्मी समाज के विधायक कितने थे? 7 या 8, और आज कितने हैं? 42। कैसे बढ़े? जब दल सत्ता में पहुंचा। आज समाज, ये पाल समाज अगर नगण्य है और ये दल सत्ता में पहुंचेगा, हिस्सेदारी में एलायंस से जैसे भी पहुंचे, सत्ता में पहुंचेगा, अपने आप समाज के विधायक, मंत्री, संसदीय, लोकसभा सब जीतेंगे। इसलिए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी को प्राथमिकता पर रखना पड़ेगा, और प्रचार प्रसार के लिए
ये बिल्कुल निश्चित है। कितने लोगों के पास 4 व्हीलर है यहाँ, जो लोग बैठे हैं यहाँ मान लो। आप लोग पदाधिकारी हैं पार्टी के, आप तो है ना, आप हैं पार्टी पदाधिकारी हैं ना, अभी बताया था ना। उसमें झंडा लगा है पार्टी है। तो यही कमी है, जिनके पास गाड़ी नहीं है 4 व्हीलर वो तो मजबूर है, लेकिन जिनके है तो वो झंडा लगाएं। और जैसे मेरे में लगा है 1 विजन, ऐसे पीछे लगाओ, पार्टी का अपना, डरने की क्या जरूरत है, कोई टोकेगा। 1 विजन है, कोई रोक सकता है, यातायात नियम के विरुद्ध नहीं है वो। नहीं सर, मेरे गाड़ी में न लगने का 2 कारण है। तो मैं मीडिया से हूँ, पहले कि मैं स्वयं संघ में पदाधिकारी भी हूँ, पर्यावरण संघ प्रमुख भी हूँ, इसलिए मैं पार्टी का ओपिनियन ऐसे नहीं कर सकता। हम कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नहीं है पार्टी में समर्पित हैं वो तो कर सकते हैं। अब मेरी गाड़ी जहाँ से गुजरती है, हम जैसे अभी लखनऊ घूमते हुए आए तो कितने लोग देखते हैं, बहुत लोग तो देख के और फिर पलट के देखते हैं, या खड़ी है गाड़ी तो खड़े में देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें सोशल मीडिया में देखते हैं लेकिन फेस टू फेस नहीं मिले। गाड़ी खड़ी है कहीं किसी होटल पे या चौराहे पे, हम नाश्ता कर रहे हैं, पीछे से देखा, कई बार ऐसा हुआ, अक्सर होता है जब निकलते हैं क्षेत्र में कि 1-2 लोग ऐसे जो आगे जाके फिर बैक होके आते हैं मिलने, पड़ा जब तक पड़े तब गाड़ी निकल गई जाने कि राष्ट्रीय जनता पार्टी चंपा, तो बैक आए, बैक होके फिर मिले। तो उन्होंने बताया भैया गाड़ी देखी थी हमारा, तो ये प्रचार प्रसार हो रहा है और सस्ता है, क्या जा रहा है, एक बार लग गया 7 साल चल रहा है। तो प्रचार प्रसार भी पीछे हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते। और आप लोगों ने गौर किया, वो जितने लोग रहते हैं, जैसे अनिल हैं, रामापाल जी हैं, आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कहीं भी कोई पोस्ट पड़ी है पार्टी की, चाहे जनता साथ की, किसी की भी हो, चाहे मेरी हो, देखते सब, लेकिन उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं लिखेगा। अरे गाली लिखो, लिखना तो चाहिए, तो पता चलता है सामने वाले को लगता कि अच्छा ये 100 लोगों ने देखा, 100 लोगों ने लिखा, 200 ने लिखा, लेकिन कुछ नहीं। बहुत लोग हैं, समाज के ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अलावा बहुत देखते हैं। जब मुलाकात करेंगे कहेंगे भैया हम आपको देखते हैं फेसबुक। अरे देखते हो, हमें क्या पता, देखते हो तो लिखो उस पर कुछ, हम भी तो जाने। तो ये भी नहीं करते हैं, जमाना तो इसी का है, कितने लाइक हैं, कितने शेयर हैं, तो ये भी नहीं करते हैं। ताली बजाएंगे तो पता नहीं ताली कब बजाना है कब नहीं बजाना, बजाने से मतलब एनर्जी मिल जाती है। तो ये सीखो। रामापाल जी तो बहुत एक्टिव भाई, एजुकेटेड भी हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये तो वहाँ महाराष्ट्र गए थे, वहाँ भी गए थे, जबकि जिले लेवल के हैं, तब भी बड़ी सराहना करते हैं इनकी। महाराष्ट्र में हमारे दर्शन हुए थे, पहली बार मुलाकात हुई थी शिरडी में। तो हम यही चाहते हैं कि भाई सब लोग ईमानदारी के साथ लगिए, निष्ठा से। डॉक्टर साहब ने कहा था कि महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। महापुरुषों को कोई नहीं पढ़ता है, ये समाज भूल गया अपने इतिहास को। महापुरुषों को अवश्य पढ़िए, बाबा साहब पढ़िए, ज्योतिबा फूले पढ़िए, सावित्रीबाई फूले पढ़िए, बिरसा मुंडा पढ़िए, छत्रपति साहू महाराज पढ़िए, क्योंकि महापुरुषों को पढ़ने से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से शक्ति मिलती है और शक्ति से सत्ता मिलती है। ये पढ़ेंगे नहीं तो प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? उन लोगों ने कैसे संघर्ष किया ये पता नहीं चलता जब पढ़ेंगे नहीं। जब पढ़ेंगे तो जागृति आएगी, जानेंगे कि कैसे कैसे संघर्ष किया, कैसे कैसे चले, तो उन्होंने क्या हासिल किया। तो चेतना जगेगी, चेतना कमी है। अब जब ये चेतना नहीं होगी अंदर की हमें क्या करना है, यदि आपके अंदर ये भावना बैठ जाएगी कि हमें जौनपुर शहर के अंदर एक मकान बनाना है, वहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहना, गाँव छोड़ देना है, आप विचार करेंगे, सोचेंगे तो 1-2 साल में आप बना लेंगे। जब आप सोचेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है, विधानसभा का लड़ना है अभी 27 में, अभी से सोचेंगे अवश्य लड़ेंगे। ये प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं। जब हम चुनाव लड़े थे 2022 में, तो 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने सोच लिया था कि हमको 2022 चुनाव लड़ना है और उसके लिए तैयारी ये की कि क्षेत्र में तैयारी पहले नहीं हो, पहले पैसे की तैयारी करी कि चुनाव लड़ना है, लड़ाई में हमें नहीं रहना है, लेकिन हमें उतना रुपया हमको फूकना, माचिस लगानी है उसको, पहले से तैयारी की।
पैसा खर्चा हुआ, लेकिन कम नहीं हुआ, क्योंकि तैयारी में थे ना हम कि इतना तो मैं लगाना है। और अटेंडेंस कूदने से क्या होता है कि बैलेंस लगता है। क्योंकि सभी से मैं भाई क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत दूर निकलना, 2 घंटे मुझे लगे पहुँचने में, और सभी